आप सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के बीच में इतना शानदार और इतना धमाकेदार क्लास लेकर आ चुका हूं। आप एसएससी की एग्जाम की अगर तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या रेलवे एग्जाम की अगर आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह जियोमेट्री फाउंडेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास में मैं आप सभी लोगों को कोण तथा कोण के जितने भी प्रकार हैं इस क्लास में मैं डिटेल में उसको बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक सभी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोण के बारे में। तो सबसे पहले हमें कोण की डिफिनीशन या हमें यह पता रहना चाहिए कि आखिरकार ये कोण होता क्या है, एंगल होता क्या है। इस ब्रह्मांड के किन्हीं दो वस्तुओं को आप किसी एक पॉइंट पर मिला दीजिए। जब दो वस्तुएं एक दूसरे से मिलती हैं तो उनके बीच एक झुकाव पैदा होता है, उसी झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। या अगर गणित की भाषा में कहें तो किन्हीं दो रेखाओं के बीच या किन्हीं दो रेखाखंडों के बीच या किन्हीं दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। जैसा कि आपको मैं यहां पर बोर्ड पर पहले से ही बोर्ड वर्क किया हूं, आप देख पा रहे हैं कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ये देखिए इन दोनों के बीच के झुकाव को हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है, एंगल है ये। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि दो रेखाखंड है, दो रेखाखंड एक बिंदु पर मिल गई हैं तो इनके बीच एक झुकाव दिख रहा है, इसी झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, यानी एंगल कहा जाता है। आप समझ पा रहे हैं कि कोण हम किसे कहते हैं, किन्हीं भी दो वस्तुओं को आपस में आप मिलाएंगे तो उनके बीच एक झुकाव पैदा होगा, उसी झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोण, यानी इंग्लिश में कहें तो एंगल कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड की तरफ। यहां पर देखिए व्हाट इज एन एंगल, कोण क्या है। यहां पर मैं लिखा हूं कि दो किरणों या रेखाखंडों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ये मैं अभी आपको बताया हूं, यह हमेशा एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त में मापा जाता है। एंगल कभी भी एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब कि देखिए ये आपकी घड़ी है और ये घड़ी का ये देखिए सेंटर है, ये घड़ी की जो सुइयां हैं, तो जो घड़ी की सुइयां हैं किधर चलती हैं, ऐसे मोशन करती हैं, तो ये क्लॉकवाइज कहलाता है। लेकिन एंगल जब भी हम लोग मापेंगे तो आपके सामने यहां पर मैं जब एंगल को यहां पर माप रहे हैं हम, तो देखिए किस तरह से, वामावर्त में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। देख पा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझ रहे हैं, यानी आप समझ चुके हैं कि कोण क्या होता है, किन्हीं दो रेखा खंडों के बीच के झुकाव को, किन्हीं दो किरणों के बीच के झुकाव को या किन्हीं दो रेखाओं के बीच के झुकाव को ही कोण कहा जाता है। आपके पास जो ये सामने जो विजुअल्स है, देखिए मैं कहा हूं कि इस ब्रह्मांड के किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में आप मिला दीजिए तो उनके बीच एक आपको झुकाव दिखेगा, वही झुकाव ही कोण है, यानी एंगल है। अगर यहां पर हम ध्यान दें तो आप देख पा रहे हैं कि दरवाजा जो है क्या है, इससे कनेक्टेड है। जब दरवाजा ऐसे, यहां पर जो ये दीवार है, इस दीवार से दरवाजा क्या है, कनेक्टेड है, यहां पर जुड़ा हुआ है, और दरवाजा क्या है, खुला हुआ है। तो इन दोनों के बीच के जो झुकाव दिख रहा है उसी को क्या कहा जा रहा है, एंगल यानी कोण कहा जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि कोण क्या होता है, किन्हीं दो वस्तुओं को अगर हम एक स्थान पर मिला दे रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर मिला दे रहे हैं, तो उनके बीच जो झुकाव दिखता है उसी झुकाव को हम लोग गणित की भाषा में कोण का और अंग्रेजी में उसको एंगल कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी आप समझ चुके हैं, जैसे देखिए यहां पर दो किरणें आपस में एक बिंदु पर ये मिल रही हैं। बिंदु आप देख पा रहे हैं, दो किरणें एक बिंदु पर मिल रही है। मान लीजिए कि इस बिंदु का नाम मैं O दे रहा हूं। बिंदु O पर ये दोनों किरणें क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, यानी इनके बीच एक झुकाव आपको दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे होंगे इनके बीच के झुकाव को हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल यानी कोण कहते हैं। ठीक है ना। जो इन दोनों किरणों के बीच का ये झुकाव है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब ध्यान से देखिए
कि एक कोण यानी जो एंगल होता है, एंगल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। एंगल यानी एक कोण जब बन जाता है तो कोण बनने के बाद कोण में क्या क्या चीजें, एंगल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो आप अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे कि जब दो किरणें एक पॉइंट पर मिल रही हैं तभी तो कोण का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या मिलेगा कि जिस पॉइंट पर ये किरणें मिल रही हैं उसको वर्टेक्स या शीर्ष कहते हैं। इंग्लिश में वर्टेक्स कहा जाता है, हिंदी में शीर्ष कहा जाता है। यानी कोण, जहां पर कोण का निर्माण हो रहा है तो कोण का निर्माण करने वाली जो दो भुजाएं जिस पॉइंट पर मिलती हैं वही वर्टेक्स या शीर्ष कहलाता है। आप इसको देख के समझ पा रहे हैं। कोण को बनाने वाली, कोण का निर्माण करने वाली जो ये दोनों भुजाएं हैं उनको इंग्लिश में आर्म्स और हिंदी में भुजाएं कहा जाता है। उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आर्म्स, और हिंदी में उनको भुजाएं कहा जाता है। ठीक है, चलिए आप देख पा रहे हैं कि जब दो किरणें एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो किसका निर्माण होता है? एंगल यानी कोण का निर्माण होता है। उभयनिष्ठ पॉइंट आप देख पा रहे हैं, आपके सामने ये उभयनिष्ठ पॉइंट ओ है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर आपके सामने स्लाइड में दिया हुआ है कि 0 से 360 डिग्री तक का सफर बिना रटे विजुअल्स के द्वारा। जी हां, मैं आपको 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक जितने भी कोण होते हैं, यानी कोण का जितना भी प्रकार होता है, हम सबको विजुअल्स के द्वारा, मतलब चित्रों के माध्यम से, बेहतरीन पीपीटी के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है ना, 0 से कहां तक? 360 डिग्री तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपके सामने है जीरो एंगल, जिसको हिंदी में शून्य कोण कहा जाता है। शून्य का मतलब आपको पता है कि शून्य का मतलब होता है कुछ भी नहीं, और जब जीरो एंगल है यानी एक ऐसा कोण है जो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब कोण का निर्माण ही नहीं हुआ है, उसी को जीरो एंगल कहा जाता है। ठीक है, जब दो रेखाओं के बीच कोई झुकाव ना हो, जब दो लाइंस यानी रेखाओं के बीच में कोई झुकाव ना दिखे, जब दो किरणों के बीच में कोई झुकाव ना दिखे, जब दो रेखाखंडों के बीच में कोई झुकाव ना दिखे, तो झुकाव कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी जब कोण का मान किसके बराबर हो? 0 डिग्री के बराबर हो, तो उसी को कहा जाता है इंग्लिश में जीरो एंगल, और हिंदी में उसको शून्य कोण कहा जाता है। आप समझ पा रहे होंगे शून्य कोण का मतलब। जब मैं अभी बताया हूं कि कोण का निर्माण कब होता है, कि जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को हम किसी एक पॉइंट पर अगर मिला देंगे तो वहां पर कोण का निर्माण हो जाता है। लेकिन जीरो एंगल, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, यानी जब दो ऑब्जेक्ट आपस में न मिल पाए, कहीं न मिले, यानी कहने का मतलब अगर एग्जाम्पल से हम समझाएं तो आप रेल की पटरी देखे होंगे। रेल की जो पटरियां होती हैं, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, हर जगह ये डिस्टेंस क्या होता है आपस में? हर जगह ये डिस्टेंस आपस में बराबर होता है, और ये पटरी एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। इंटरसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये डिस्टेंस जब बराबर मेंटेन है तो इसको कहीं तक भी आप ले जाएंगे, कितना दूर ले जाएंगे तो ये डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहता है। इसके वजह से अगर हम कहें कि रेल के जो ये दोनों पटरियों का जो ये दोनों साइड्स हैं या दोनों रेखाओं, ये जो दोनों रेखाएं हैं, इनके बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो 0 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कोण का अगला प्रकार है जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं, और अगर हिंदी में देखें तो उसको न्यून कोण कहा जाता है। न्यून कोण हम किसे कहेंगे? जब कोण का निर्माण होना शुरू हो जाए। कोण के निर्माण होने की शुरुआत का मतलब यह है कि कोण बनना शुरू हो गया, यानी 0 डिग्री से ज्यादा। 0 डिग्री का मतलब कि कोण नहीं बन रहा था, यानी 0 से थोड़ा भी ज्यादा है तो यानी कोण बनने का शुरुआत हो गया है। यानी 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। 0 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम। जैसे अगर कहीं पर 10 डिग्री का कोण बन जाए, 20 डिग्री का कोण बन जाए, 30 डिग्री का कोण बना हुआ है, 50 डिग्री का कोण बना हुआ है, 70 डिग्री का कोण बना हुआ है, 85 डिग्री का, 89 डिग्री, ये सभी के सभी कोण क्या कहलाएंगे?
एक्यूट एंगल कहलाएंगे। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहलाएंगे। न्यून कोण इन्हें क्यों कहा जाएगा? क्यों? क्योंकि आप यहां पर देख पा रहे हो कि जब कोण की वैल्यू 0 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, और 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो यानी जो ये 10 डिग्री है 0 से ज्यादा है हमारा, 90 से कम है, यानी इसको न्यून कोण कहेंगे। यानी 0 से ज्यादा, 90 से कम, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 85 डिग्री, 89 डिग्री, ये जितनी भी कोण आप देख रहे हैं सभी के सभी न्यून कोण के एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, आप न्यून कोण के बारे में समझ पा रहे हैं। जो ये पिज्जा का जो ये एक स्लाइस आपको दिख रहा है, जो ये स्लाइस दिख रहा है, तो यहां पर न्यून कोण को दिखाया गया है। न्यून कोण को दिखाया गया है कहने का मतलब, मान लो कि ये एक कॉमन पॉइंट है और एक किरण इधर निकल जा रही है, और ये हो गया हमारा एक किरण सीधा परपेंडिकुलर हो जा रही है, यानी इसके बीच में जितने एंगल्स हो सकते हैं, जितने एंगल संभव हैं, ये हो गया इन दोनों के बीच का झुकाव, ये इन दोनों के बीच का झुकाव हो गया, इन दोनों के बीच का झुकाव हो गया, इन दोनों के बीच का झुकाव हो गया, ये इन दोनों के बीच का झुकाव हो गया, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल कहलाएंगे। कहां तक? 90 डिग्री तक। 90 डिग्री से कम 90 डिग्री से जितने भी कम एंगल्स हैं और 0 से ज्यादा, उनको हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहेंगे। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप यहां पर स्लाइड से भी समझ सकते हैं कि मैं क्या बताया हूं कि यहां पर हम 0 डिग्री से शुरुआत कर रहे हैं, और यहां पर क्या है, ये लाइन आप ध्यान दीजिए, ये क्या है? 90 डिग्री है। यानी 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ज्यादा, जैसे 20 डिग्री का कोण, इन दोनों के बीच के झुकाव को आप देख पा रहे हैं। 50 डिग्री का कोण, ये झुकाव है। उससे ऊपर देखिए 60 डिग्री का कोण है। 60 डिग्री किसके किसके बीच में? इन दोनों किरणों के बीच में ये बन रहा है। ठीक है ना, ये किरण हो जाएगी, सॉरी 65 डिग्री का है। ये 85 यानी 85 डिग्री का कोण है। यह 89 यानी 89 डिग्री का कोण भी क्या होगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है ना, 89.9 डिग्री का कोण भी किसके अंतर्गत आएगा? एक्यूट एंगल के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोण है राइट एंगल, जिसको हिंदी में समकोण कहा जाता है। राइट एंगल का मतलब समकोण, जब कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो, यानी यह फिक्स है। जैसे 0 डिग्री में था कि 0 एंगल किसे कहते हैं हम लोग? जब कोण का मान 0 डिग्री के बराबर हो जाए उसको हम लोग शून्य कोण कहते हैं। तो जब कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समकोण या राइट एंगल कहते हैं। ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं। राइट एंगल का मतलब जब कोण का मान ठीक 90 के बराबर हो जाए तो उससे समकोण कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। समकोण को देखते हैं कैसे, फिगर इसका देखते हैं। देखिए आपके सामने ये कॉमन पॉइंट है एक, इसको O नाम दे रहे हैं। एक किरण इधर हो गई OA किरण, ये OB किरण, और इसके बीच जो ये एंगल आपको दिख रहा है यह 90 डिग्री का एंगल है। और जब थीटा यानी कोण का मान 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? समकोण, यानी आप समझ पा रहे हैं, समकोण यानी राइट एंगल कहा जाता है। ठीक है ना, चलो अगले प्रकार पर हम लोग चलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको हिंदी में अधिक कोण कहा जाता है। ठीक है ना, कोण का अगला प्रकार क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल, यानी जिसको अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण की डिफिनीशन क्या है कि जब कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो जाए। जब कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, जैसे यहां पर मैं एग्जांपल्स लिया हूं, जैसे 110 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण, 140 डिग्री का कोण, 160 डिग्री का कोण, 170 डिग्री के कोण, यह जितना भी मैं एग्जांपल्स लिया हूं वह सभी के सभी अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जांपल हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। यहां पर लिखा है कि जब कोण की वैल्यू क्या हो? 90 से ज्यादा हो, और किससे कम होना चाहिए? 180 से कम। यानी 90 से लेकर 180 के बीच में जितने भी एंगल्स हैं, जितने भी कोण होंगे, 91, 92, 93, कहां तक? 179 डिग्री तक। ठीक है ना, जितने भी कोण हैं वे सभी के सभी कोण क्या होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण कहलाएंगे। ठीक है ना, यहां जो लैपटॉप की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है जो ओपन हुई है, तो
अगर इसको मैं एक ऐसे सपोज करो कि मैं रे मान लूं, और 90 डिग्री आप जानते हो कि बिल्कुल क्या हो, 90 डिग्री बिल्कुल सीधा होती है, ठीक है ना। और उससे क्या है, ये 90 डिग्री से यहां पर देखो ज्यादा है, स्थिति क्या बन रही है, ये देखो ये स्थिति है, ठीक है। यानी 90 डिग्री से ज्यादा है, एंगल आपको दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक क्या हो 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री से ज्यादा दिखाई दे रहा है। लैपटॉप क्या हुआ है, 90 डिग्री से ज्यादा खुला हुआ है, उसी को हम लोग अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देख पा रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल में हम क्या बताएं कि 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, यानी जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है यहां से यहां तक तो 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा यानी इसके बाद के जितने भी एंगल्स हैं और इससे पहले के जितने भी एंगल्स हैं, जैसे 140 डिग्री हो गया, 120 डिग्री आपका है, 110 डिग्री है, यानी जो बाद के जितने भी ये कोण हैं वे सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रकार पर हम लोग बढ़ते हैं। कोण का अगला प्रकार है जिसको इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं, और हिंदी में सरल कोण कहिए, सीधी रेखा का कोण कहिए, या रिज कोण कहिए, सभी को इंग्लिश में एक ही नाम से जानते हैं, स्ट्रेट एंगल। हिंदी में अलग अलग नाम है, क्या है, सरल कोण, रिजु कोण या सीधी रेखा का कोण। कि जब कोण का मान 180 डिग्री के बराबर हो जाए, यह फिक्स वैल्यू है। जैसे वहां पर क्या था 0 डिग्री, 0 डिग्री में क्या था, कोण का मान 0 डिग्री के बराबर। राइट एंगल यानी समकोण में क्या था, जब कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो। उसी प्रकार से जब कोण का मान 180 डिग्री के बराबर हो, यह फिक्स वैल्यू है कि कोण का मान जब 180 के बराबर हो तो उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, रिज कोण कह सकते हैं, सरल कोण कह सकते हैं, सीधी रेखा का कोण कह सकते हैं, या इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं। देखिए इसका अलग अलग नाम है, सरल कोण हो गया, रिज कोण हो गया, इसको रेखीय कोण भी कहते हैं, हिंदी में रेखीय कोण भी कहा जाता है, या सीधी रेखा का कोण कहा जाता है, ठीक है ना। ये सीधी जो सड़क दिखाई दे रही है, तो सड़क में देखिए ये हो गई हमारी रेखा हो गई, और ये एक पॉइंट हो गया, एंगल यहां से बनते हुए कहां कितना बना है, यहां तक, ठीक है ना। यानी जब कोण का बनना शुरुआत हुआ था तो यहां ऐसे बनते बनते ये हमारा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के बाद से फिर राइट एंगल, फिर राइट एंगल के बाद से ये सब ऑब्ट्यूज एंगल, और जब ऐसे ही बनते हुए कोण का मान किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीधी रेखा का कोण कहा जाता है, ठीक है ना, स्ट्रेट एंगल उसे कहा जाता है। चलिए अगले प्रकार पर हम लोग बढ़ते हैं। आपके सामने स्ट्रेट एंगल का हम फिगर भी बनाए, ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, कि जब एंगल बनना शुरू हुआ है तो ये लगातार देख रहे हैं, ये सीधे फिक्स वैल्यू कहां तक, 180 डिग्री के बराबर, एकदम फिक्स वैल्यू है कि जब थीटा यानी कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल यानी सीधी रेखा का कोण, या रिजु कोण कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रकार पर चलते हैं। अगला प्रकार है जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, हिंदी में प्रतिवर्ती कोण या कहें बृहद कोण। रिफ्लेक्स एंगल इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में उसका नाम है प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण। प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण किसे कहा जाता है, जब कोण का मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो। जब कोण का मान 180 से अधिक और 360 डिग्री से कम हो, वे सभी कोण क्या किसके अंतर्गत आएंगे, रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण के अंतर्गत आएंगे। जैसे आपके सामने तमाम एग्जांपल्स हैं, जैसे 200 डिग्री का कोण, 220 डिग्री का कोण, 230 डिग्री का कोण, 250 डिग्री का कोण, 270 डिग्री का कोण, 290 डिग्री का कोण, 310 डिग्री का कोण, 330 डिग्री का कोण, 350 डिग्री का कोण, ये सभी के सभी क्या हैं, रिफ्लेक्स एंगल हैं। यानी 180 से ज्यादा जितने भी कोण हैं और 360 से कम, ठीक है ना, 180 से ज्यादा और 360 से कम जितने भी एंगल्स हैं सभी का नाम अब क्या है, रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे ग्राफ के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। देखिए कोण बनने की शुरुआत वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज,
तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज बनते बनते आया है यहां तक 90 तक, 90 से फिर कहां आया 180 तक। अब हमारा डिफिनीशन क्या है रिफ्लेक्स एंगल का कि 180 से ज्यादा यानी 180 के बाद से ये देखिए 200 डिग्री का कोण, 230 डिग्री का कोण, 270 डिग्री का कोण, 310 डिग्री का कोण, 350 डिग्री का कोण, कहां तक, यहां से शुरू करके और कहां तक की बात हो रही है 360 डिग्री तक की बात हो रही है। यानी 360 डिग्री से जितने भी एंगल कम है और यहां पर 180 डिग्री यानी 180 से जितने भी एंगल ज्यादा हैं सभी के सभी रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा सबसे लास्ट एंगल का सबसे लास्ट प्रकार है ये, जिसको कहा जाता है कि कोण अब पूरा हो गया, जिसको कंप्लीट एंगल कहा जाता है, जिसको संपूर्ण कोण कहा जाता है। अगर साइकिल का पहिया पूरा एक चक्कर लगा दे तो ये होगा कि वह पूरा कंप्लीट एंगल बन गया है, यानी 360 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण कहा जाता है। यानी कोण की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 360 डिग्री के बराबर। कुछ फिक्स वैल्यू हैं जैसे 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया और ये 360 डिग्री है। ठीक है, 360 डिग्री को इंग्लिश में कंप्लीट एंगल और हिंदी में क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहा जाता है। ठीक है, यानी जब कोण का मान 360 हो जाए, जब कोण का मान ठीक 360 हो जाए और एक पूरा चक्कर समाप्त हो जाए तो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, यानी ग्राफ के माध्यम से देखिए इसको हम समझा रहे हैं। कोण बनना यहां से शुरू हुआ वामावर्त, जब ऐसे बना तो ये वाला हिस्सा एक्यूट एंगल वाला, फिर ये 90 डिग्री वाला हमारा यानी समकोण वाला हिस्सा, फिर यहां पर आ जाएंगे 180 वाला हिस्सा और ऐसे ही जब हमारी पूरी साइकिल पूरा हो जाएगी तो टोटल कितने डिग्री का कोण, 360 डिग्री का कोण। यानी जो एक सर्कल होता है, एक वृत्त होता है, वृत्त में टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है, टोटल एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है ना, और 360 डिग्री के कोण को हिंदी में संपूर्ण कोण और इंग्लिश में कंप्लीट एंगल कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको कोण तथा कोण का सभी जितने प्रकार हैं 0 से लेकर 360 डिग्री तक सभी प्रकार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके सामने मैं यह बता रहा हूं कि कुछ फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू जैसे 0 एंगल यानी जिसको शून्य कोण कहा जाता है। आप देख रहे हैं यहां पर कुछ फिक्स वैल्यू है और कुछ ऐसे है कि जो रेंज बना हुआ है कि इस रेंज से इस रेंज के बीच को एक्यूट एंगल कह देंगे, इस रेंज से इस रेंज के बीच को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कह देंगे, इस रेंज से इस रेंज के बीच को रिफ्लेक्स एंगल कह देंगे। ठीक है ना, और इधर फिक्स्ड वैल्यू है जो बदलने वाली नहीं है। 0 डिग्री के कोण को हम लोग शून्य कोण, 0 एंगल ये देख रहे हैं आप। राइट एंगल आपके सामने फिगर दिख रहा है कि जब कोण बनता हुआ कहां तक चला जाए, यहां पर जब ये देखिए कि यह एक फिक्स पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, ये किरण इधर निकली हुई है और जब इसी किरण पर दूसरी वाली किरण सीधी खड़ी हो जाए तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बन जाता है। वही क्या कहलाता है आपका, वह आपका क्या कहलाता है, समकोण यानी राइट एंगल कहलाता है। ठीक है ना, आप यहां पर फिगर से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। उसके बाद से क्या है, स्ट्रेट एंगल, जिसको क्या कहा जाता है, सीधी रेखा का कोण। अभी पढ़े हैं कोण का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, 180 डिग्री के जब बराबर हो जाता है तो। उसके बाद से यहां पर एक और फिक्स वैल्यू हम लोग पढ़े हैं, जब कोण का मान 360 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। चलिए यहां पर रेंज के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि रेंज क्या है। एक्यूट एंगल का रेंज क्या है कि आप जानते हैं कि 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम सभी कोण को क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल को क्या कहा जाता है कि 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम जितने भी कोण हैं उन सबको इसके अंतर्गत रखा जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल के अंतर्गत रखा जाता है। और रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा आपका, तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब यह है कि जब कोण का मान 180 से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो तो आपका रिफ्लेक्स एंगल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। इस ग्राफ से आप समझ पाएंगे। ठीक है, वही ग्राफ है, ग्राफ अभी मैं बताया उसी ग्राफ की तरह ये भी ग्राफ है कि जब कोण बनाना हम शुरू किए हैं तो यहां से 0 से शुरुआत किए और कैसे
वामावर्त में। कोण एंगल कैसे बन रहे हैं? वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यहां से यहां तक का हिस्सा आपको जो दिखाई दे रहा है, यह किसका हिस्सा है? न्यून कोण। जो पिज्जा का हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, पिज्जा के एक स्लाइस का एग्जाम्पल लिए थे, तो वो किसके अंतर्गत? न्यून कोण के अंतर्गत। न्यून कोण के अंतर्गत 0 से ज्यादा 90 से कम, ठीक है ना, जितने भी कोण हैं इसके बीच के। उसके बाद से जो यहाँ पर फिक्स है, ये फिक्स आप देख रहे हैं कि अगर इसको कहें कि एक रूम के कॉर्नर के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। यानी उसी को समकोण कहते हैं। कॉर्नर ऑफ रूम लिखा हुआ है, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यानी जब किरण ऐसे सीधे क्या हो जाएगी? स्ट्रेट इस पर खड़ी हो जाएगी, तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण। जब कोण का मान अब जब 90 डिग्री से ज्यादा होने लगेगा और किससे कम? 180 से कम। 180 वाला हिस्सा यही है, आप समझ पा रहे हैं, ये 180 वाला। यानी जो ये बीच का जो ये हिस्सा है, इसमें जितने भी एंगल्स आएंगे उन सभी एंगल्स को क्या कहते हैं हम लोग? अधिक कोण कहते हैं, यानी ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम। ये ग्रीन वाला हिस्सा जो रिक्लाइनर चेयर दिया हुआ है, रिक्लाइनर चेयर क्या होता है? ओपन होता है ना। अब ऐसे सीधा रहेगा और ओपन कितना होता है? किसमें, किस हिस्से? उसका हिस्सा जो ओपन होता है, तो जो उसका बैठने वाला हिस्सा है, यानी जो बेस है और जिस पर ये हमारा पीछे का हिस्सा रहता है, उनके बीच में अधिक कोण यानी जो ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद से आप पटरी यानी जो स्केल है, यानी फ्लैट रूलर जिसे कहा जाता है, जो स्केल होती है, चाहिए अगर इसकी बात कर लें, हम मार्कर की बात करें, तो जो ये फ्लैट हिस्सा है, इसको इसके बीच में कहीं पर किसी कोई भी एक पॉइंट ले लें, तो इस पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण। यहाँ ऊपर हिस्से की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी यहां से यहां तक की बात होगी तो कितना? जब कोण की वैल्यू किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर हो जाए। चलिए, ये नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक एक कलर में मैं बनाया हूं, जिसको हम लोग अभी पढ़े हैं, क्या कहा जाता है? प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कोण का मान जब 180 डिग्री से ज्यादा हो, 360 डिग्री से कम हो, यानी जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है ना। केक अगर कट करके आप निकालते हैं तो जो उसका हिस्सा फिर बचता है, जैसे देखिए केक का ये हिस्सा कट के निकल चुका है, तो जो ये वाला हिस्सा बचा हुआ है, यानी इस हिस्से को हम क्या कहेंगे? यानी कहने का मतलब जब ये हिस्सा हम निकाल देंगे तो जो यहां से लेकर यहां तक का एंगल, टोटल एंगल है, वह एंगल हमारा बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको अच्छे तरीके से पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।